सिपाहियों रुक जाओ। सिपाहियों, उस्मान साहब, अगर आपने हमें जमीन दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ही हुक्म चलेगा। खातून, ये जिद दोनों कबाइल को खाई की तरफ ले जा रही है, लेकिन आप और आपके बाबा मेरे सब्र को आजमा रहे हैं। अपने सिपाहियों से कहें कि वो पीछे रहें। मुझे मेरे सरदार का हुक्म और आपकी इज्जत दोनों अजीज हैं। तो आप दुश्मन को घोड़े बेच करके मेरी इज्जत में इजाफा कर रही हैं। यहाँ आने से पहले हमने तिजारत की ही बात की थी। आपने कहा था कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। आप पर भरोसा करके हमने आपकी दावत को कबूल किया। अब या तो आप अपना वादा पूरा करेंगे या फिर हमें अपने कबीले की तरफ वापस लौटना होगा। सिपाहियों, इससे पहले कि ये मेरा गजब देखें, कब्जे में ले लो उनके सारे घोड़े। बहादुर, काई सरदार ने कब से काफिलों पर हमले करना शुरू कर दिए? ऐसे तो लुटेरे करते हैं। मैंने तिजारत की इजाजत दी, दुश्मनों को मजबूत बनाने के लिए नहीं। तिजारत जरूर करें, लेकिन भेड़ों की, बकरियों की, दूध की, लेकिन घोड़ों की नहीं। ये तुर्कों के हथियार हैं। इजाजत नहीं दूंगा इसकी। आप घोड़े नहीं बेच सकते, तलवारें नहीं बेच सकते और तीर नहीं बेच सकते। अपना सामान लीजिए और नगोल जाइए, वहां जाकर तिजारत कीजिए। ये घोड़े मेरे कबीले जाएंगे। निकोला ने जो कीमत मुकर्रर की है उससे दुगनी दूंगा। और ये कि तुम्हें इस गद्दारी के लिए माफ किया जाता है। गद्दारी को अपने कबीले में तलाश कीजिए उस्मान साहब। वो गद्दार जब तक जिंदा है ना कोई इत्तेहाद होगा और ना कोई अमन, ये याद रखिएगा। सिपाहियों, चलो यहां से। सिपाहियों,